दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाली है नेटवेब टेक्नोलॉजी स्टॉक के बारे में। अगर इस स्टॉक के मैं रिटर्न्स की बात करता हूँ ना, तो अपने इन्वेस्टर को पिछले 3 सालों में, स्पेशली जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है 2023 से कहीं ना कहीं, तब से लेकर अभी तक 125% तक अपने इन्वेस्टर को इसने रिटर्न दिए। जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टॉक स्ट्रगल कर रहे हैं पिछले 1 साल में, वहां पे भी अपने इन्वेस्टर के स्टॉक के पोर्टफोलियो के अंदर इसने पॉजिटिव रिटर्न देने का कोशिश की है। तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, किस तरीके से ये स्टॉक आने वाले दिनों में परफॉर्म कर सकता है, स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट क्या है और इसके साथ इसके फंडामेंटल्स किस तरीके से, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो तो मेक श्योर चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। अब इस स्टॉक के बारे में जब इसका मैं मार्केट कैप देखता हूँ तो 12,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। अगर मैं टीसीएस का मार्केट कैप देखता हूँ तो 10 लाख करोड़ को भी इसने क्रॉस कर चुका है। तो वो उसके मुकाबले अगर इस कंपनी को देखता हूँ, स्पेशली आईटी इंडस्ट्री में कंपनी काम करती है, तो बहुत ही माइक्रो माइक्रो कैप कंपनी है। और कहीं ना कहीं इस वजह से भी ये बहुत ज्यादा वर्सेटाइल भी बन जाती है, थोड़ी रिस्की भी बन जाती है, लेकिन उसके साथ हाई रिवॉर्डिंग भी कंपनी बन जाती है। अगर मैं इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखता हूँ तो 21.45% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी इसका बन रहा है। अगर मैं इसके रिवेन्यूज देखता हूँ, स्पेशली ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर देखता हूँ, तो 2020 में 157 करोड़ का रेवेन्यू था, बहुत छोटी कंपनी थी। वहां से बढ़कर 2024 में 736 करोड़ का रेवेन्यू इसने रिपोर्ट किया है। पिछले 5 सालों में कहीं ना कहीं ट्रिपल इसका रेवेन्यू हो चुका है। अगर मैं इसका प्रॉफिट की बात करता हूँ तो सेम 2020 में 3.91 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, वहां से बढ़कर 75.90 का प्रॉफिट इसने 2024 में रिपोर्ट किया है। यहाँ पे भी 20 गुना लगभग अपना प्रॉफिट पिछले 5 सालों में इसका बढ़ा है। और यही रीजन है कि ये आपको पिछले 3-4 सालों से जब से ये लिस्ट हुआ है, बहुत ही ज्यादा अच्छे रिटर्न इसने दिए है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो प्रमोटर के पास 71% स्टेक है, रिटेलर के पास 16%, या फिर इसके पास 10%, और बाकी का जो स्टेक है वो बाकी इंस्टीट्यूशन होल्ड करते हैं। अब इस स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे नंबर वन चीज की, जिस तरीके से अमेरिका बिजनेस के ऊपर, इंडियन कंपनीज के ऊपर जिस तरीके टैरिफ वगैरह लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीज देखने वाली कि आने वाले दिनों में अगर कोई ग्लोबल लेवल की अगर पॉलिटिकल कोई चेंजेस होते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट इस स्टॉक के ऊपर होता है। अगर हम अदर वे में बात करें तो नेटवर्क टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली काम क्या करती है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर्स के लिए काम करती है। और कहीं ना कि आईटी इंडस्ट्री की जितनी सारी छोटी छोटी इंटीग्रेटेड डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज होती है, इनके लिए भी ये काम करती है। तो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसका जो फाउंडर है वो भी इंडियन ही है, संजय लोढ़ा नाम से। तो कहीं ना कहीं मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर प्रॉफिट किस तरीके से बढ़ते हैं ये देखने वाली बात होगी, बिकॉज इसको स्कोप बहुत है, जिसके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेस है इसको ग्रो होने के लिए, स्टॉक के लिए। लेकिन ग्रो होने के लिए इंपॉर्टेंट होगा किस तरीके से बिजनेस डिसीजन ये लोग लेते हैं, और आने वाले क्वार्टर्स में क्या है, इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर प्रॉफिट अगर बढ़ते रहते हैं तो एज एन इन्वेस्टर आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। तो ये था आज का वीडियो को मैं करो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।